Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 28th September 2020. So first word that we are going to discuss today is culminate. Okay, so culminate का मतलब होता है किसी भी जो डेवलपमेंट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज culminate. So reaching the climax or point of the highest development that is known as culminate. Okay. सो हिंदी इसका जो मतलब होता है वो होता है पराकाष्ठा पे पहुंचना. ठीक है, पराकाष्ठा को पहुंचना. एंड सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका क्लाइमेक्स और क्राउन. दीज आर द टू सिमिलर वर्ड ऑफ कल्मिनेटिंग इन इंग्लिश. ओके, सेकेंड जो वर्ड है हमारा दैट इज पैरोकियल. सो पैरोकियल का जो मतलब होता है वो होता है कि इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है संकीर्ण या सीमित या संकुचित. ओके, सो हैविंग वेरी लिमिटेड आउटलुक और स्कोप ऑफ समथिंग. मतलब जैसे कोई अगर नैरो माइंडेड है या काफ़ी छोटी जैसे उसका जो आउटलुक है जो उसका किसी भी चीज़ को जो देखने का जो तरीका है अगर वो बहुत संकीर्ण है, बहुत संकुचित है, सो उसको आप बोलते हैं पैरोकियल. ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है नैरो माइंडेड, लिमिटेड और प्रोविंशियल. ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. अपोजिट वर्ड अगर बोलें पैरोकियल का, सो ये हो जाता है, एक तो होता है कॉस्मोपॉलिटन और लिबरल और ब्रॉड माइंडेड. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्क्वेबल. सो स्क्वेबल का मतलब होता है झगड़ा होना या तकरार. इसका हिंदी अगर बोलें तो तकरार. किसी के साथ अगर आपका किसी भी छोटी सी बात पे अगर एक आर्गुमेंट है, एक डिसएग्रीमेंट है, सो दैट इज नोन एज स्क्वेबल. ओके, सो अ क्वेरल अबाउट समथिंग वेरी स्मॉल थिंग. किसी भी छोटी चीज़ को लेके अगर किसी से कुछ बहस हो जाती है, कोई एक डिसएग्रीमेंट है, सो दैट इज नोन एज स्क्वेबल. ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है क्वेरल, आर्गुमेंट, फाइट और डिसएग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सल्क. यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है, सल्किंग लिखा हुआ है. सो सल्क का मतलब होता है नाराज. ठीक है, किसी से नाराज हो जाना, किसी से मतलब किसी को बात को लेके अगर थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं हम सल्क. ठीक है, सो बीइंग साइलेंट और किसी भी डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो एक जो नाराज़गी आती है, सो दैट इज़ नोन एज सल्किंग और सल्क. ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है मॉप, MOPE, ब्रूड, BROOD और पाउट. ओके, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टिमुलस. सो स्टिमुलस का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है प्रोत्साहन. सो किसी को मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, कोई एग्जिस्टिंग काज या एक्टिविटी अगर चल रही है, सो उसको इनकरेज करने के लिए, उसको थोड़ा सा एक प्रोत्साहित करने के लिए अगर जो उसका जो नाउन होता है दैट इज नोन एज स्टिमुलस. ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है इंग्लिश में आपका बूस्ट, BOOST, इनकरेजमेंट, इंसेंटिव. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके प्रोत्साहन के या स्टिमुलस के इंग्लिश में. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एडिक्वेट. सो एडिक्वेट का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है पर्याप्त. ठीक है,
सो पर्याप्त या अगर कोई भी चीज़ विच इज़ ऑफ वेरी एक्सेप्टेबल क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर वो सफिशियंट है, इनफ है, एम्पल है, सो दैट इज नोन एज एडिक्वेट। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है सफिशियंट, इनफ, एम्पल। ओके, अपोजिट वर्ड अगर बोलें एडिक्वेट का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इनसफिशियंट और इनएडिक्वेट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फिस्क, FISC। ओके, सो फिस्क का मतलब होता है आपका खजाना या राजकोष। ठीक है, सो रॉयल ट्रेजरी और जो पब्लिक ट्रेजरी होती है उसको आप बोलते हैं फिस्क या खजाना। ठीक है, सो इस वर्ड को याद रखिएगा। सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें तो सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका ट्रेजरी या एक्सचेकर, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके फिस्क के इंग्लिश में। खजाना या राजकोष याद रखिएगा इस वर्ड को, फिस्क। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज हॉलिस्टिक। सो हॉलिस्टिक का मतलब, हिंदी जो इसका मतलब होता है वो होता है समग्र। सो हॉलिस्टिक का जो मतलब होता है कि मतलब कोई भी ऐसा अप्रोच या प्रोसेस या ऐसा कोई एक व्यवस्था जो सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडरेशन में लेके अगर जो होता है, सो दैट इज़ नोन एज हॉलिस्टिक। यहाँ जैसे जिस वर्ड को यूज किया गया हॉलिस्टिक लर्निंग, सो इसका जो हिंदी मतलब होता है हॉलिस्टिक का, वो होता है समग्र, मतलब सारी चीज़ को इंक्लूड करता हुआ। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ पैची। सो पैची का मतलब होता है आपका कि कोई भी चीज़ अगर बहुत स्मॉल या आइसोलेटेड एरियाज में हो रही है, कि इफ़ एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरी इवन थ्रू आउट द प्लेस, काफ़ी यूनिफॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है अगर, सो उसको आप बोलते हैं पैची। हिंदी अगर इसका मतलब बोलें, सो हिंदी मतलब एक तो इसका हो जाता है आपका विचित्र, या दूसरा जो होता है वो चकतीदार, मतलब पैचेज में अगर कुछ होता है तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका पैची का अनइवन और वेरिएबल और मॉटल्ड, मतलब कोई भी चीज़ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो दैट इज नोन एज पैची। अपोजिट वर्ड अगर बोले पैची का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका इसका यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इक्विटेबल। सो इक्विटेबल का मतलब होता है आपका न्यायोचित या न्याय संगत। सो कोई भी चीज़ विच इज़ वेरी न्याय संगत, मतलब जस्टिस के हिसाब से अगर वो सही है, सो दैट इज नोन एज इक्विटेबल, मीन्स फेयर एंड इम्पार्शियल। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल, ठीक है, और अनबायस्ड। अपोजिट वर्ड अगर बोले इसका, सो एक तो हो जाता है अनफेयर और अनइक्विटेबल। ओके, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इक्विटेबल के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे 28 सितंबर के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।